एक एसपी साहब साथियों ट्रक ड्राइवर बनकर एक होटल में पहुंचते हैं। जब होटल में पहुंचते हैं, ट्रक ड्राइवर के वेश में है, वहां एक काउंटर पे जाते हैं तो वहां एक महिला जो है काउंटर पे बैठी हुई है। पूछती हैं, सर आपको क्या चाहिए? एसपी साहब उस समय ट्रक ड्राइवर के वेश में थे, उनके साथ में कोई नहीं होता। कहते हैं, मुझे एक रात यहाँ बिताना है, मुझे एक कमरा चाहिए। वो मैडम बताती हैं कि कमरा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि मैं कमरे में किसी के साथ बिताना चाहता हूँ, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? वह महिला काउंटर पे बैठी हुई कहती है, जी सर बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसका चार्ज लगेगा। महिला बताती है, अगर आप किसी के साथ बिताना चाहते हैं तो उसके कम से कम आपको 12,000 रुपये लगेंगे। पसंद आपकी होगी, आपको खाना पीना भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लगभग 15 से 16,000 रुपये वह महिला बताती है एसपी साहब को कि चार्ज लगेगा, आपको खाना भी मिलेगा, आराम से किसी के साथ यहाँ रात बिता सकते हैं। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं, ठीक है, पैसे आपको दिए जाएंगे, लेकिन मुझे किसके साथ रहना है? वह लड़की काउंटर से एक एल्बम निकालती है, कहती है, सर इसमें आप जो भी लड़की चयन करेंगे वह आपके साथ एक कमरे में मिल जाएगी। एसपी साहब को किसी ने बता रखा था, किसी के माध्यम से उनको सूचना मिलती है कि उनकी वाइफ इस होटल में आती हैं, तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए साथियों वह होटल में पहुंचते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, लेकिन एक निवेदन है साथियों कि वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ओवर कर दीजिएगा। छोटा सा चैनल है साथियों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहें। साथियों मित्रों, एसपी साहब दिल्ली में उनका परिवार रहता था। अभी कुछ दिन पूर्व शादी हुई थी, काफ़ी चंचल सी उनकी वाइफ थी। एसपी साहब यूपी में पुलिस अधीक्षक के पद पे तैनात थे, तो इनका चूंकि जिला ट्रांसफ़र इधर उधर होता था, तो पत्नी इनकी दिल्ली में रहती थी। बीच बीच जब टाइम मिलता तो पत्नी के पास पहुंच जाते थे। लेकिन जब इनको ऐसी सूचना मिलती है कि इनकी पत्नी किसी के साथ होटल में रात बिताने के लिए जाती हैं, तो ये अपना भेष बदल के वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जब वो एल्बम दिया जाता है उनको साथियों, तो एल्बम को देखते हैं तो उनकी उस एल्बम में उनकी वाइफ की फ़ोटो मिल जाती है। साथियों काउंटर पर बैठी महिला को इशारा करते हैं कि मुझे इसी लड़की के साथ रात बितानी है। साथियों उस एल्बम को जब देते हैं काउंटर पर बैठी महिला को, तो यह इशारा कर देती है कि आप फला कमरे में जाइए, वहाँ यह लड़की आपको मिल जाएगी। साथियों एसपी साहब जैसे ही उस कमरे के गेट पे पहुंचते हैं, गेट को अनलॉक किया जाता है। जैसे अंदर जाते हैं साथियों, बैठी हुई महिला अचानक से उनको देखकर अवाक सी रह जाती है। उसकी आंखें फटी सी फटी हैं। वो महिला कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब की बीवी वहां बैठी हुई थी। यह देखकर उनको करेक्ट हो जाता है कि मेरी पत्नी यहाँ आती है। अब वो पसीना पसीना हो रही हैं। एसपी साहब से कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। एसपी साहब कहते हैं, तुमको क्या कमी थी कि तुम यहाँ आती हो? थे तो एक ट्रक ड्राइवर के बेस में, लेकिन पति पत्नी थे साथियों, तुरंत एक दूसरे को पहचान ले जाते हैं। वह महिला गिड़गिड़ाती है उनकी पत्नी उनके सामने, लेकिन कहते हैं, मुझ में कुछ कमी रही होगी तब तो तुम यहाँ आती होगी। एसपी साहब को ये भी पता था कि इसका कोई लड़का दोस्त है जो यहाँ होटल पे मिलने आता है। कहता है, ठीक है, जो हुआ चलो हुआ, तुम उस लड़के को बुलाओ जिसके साथ तुम यहाँ रंगरलिया मनाती हो। उनकी पत्नी रो रही है, कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हुई, कहीं चलो हो गया, ये बचपना है।
छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन जिसके साथ तुम यहाँ रहती हो उसको बुलाओ और यहाँ से घर चलो, यह स्थान उचित नहीं है। अपने पत्नी को बुलाते हैं साथियों। वहाँ से उसको लेकर घर जाते हैं एसपी साहब, और उसका जो लड़का था बॉयफ्रेंड, उसको फ़ोन लगाया जाता है। पत्नी फ़ोन लगाती है, कहते हैं तुम जैसे तुम बुलाती थी उसी स्थिति में उसको बुलाओ। पत्नी कहती हैं, उनका जो बॉयफ्रेंड था उसका अजय नाम होता है। ये विभा, एसपी साहब की जो पत्नी थी विभा, उसको फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं घर पे मैं अकेली हूँ, तुम कहाँ हो? लड़का बोलता है मैं तो अभी बाहर हूँ। कहती है देखिए साहब घर पे नहीं है, तुम आ जाओ। लड़का कहता है अभी आने में टाइम लगेगा। कहती है नहीं, मैं बहुत बेचैन हूँ तुम्हारे बिना, अब रहा नहीं जा रहा है। जब बहुत रिक्वेस्ट करती है तो लड़का कहता है वेट करो, 5 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। प्यार की दीवानगी होती ही ऐसी है साथियों। अब जब 2 दिन मचलते हैं तो अब कैसे रहा जाए। लड़का भी वहाँ से भागते हुए पहुँचता है एसपी साहब के, कि जब घर पे पहुँचता है, अंदर प्रवेश जैसे ही करता है साथियों, अवाक से हो जाता है। अचानक से उसको जब एसपी साहब को देखता है तो उसकी तो मानो दिन में वह तारे देख लेता है साथियों। एसपी साहब बड़े प्रेम से कहते हैं अरे मित्र तुम कहाँ थे, आइए आइए आपका स्वागत है। नरम से स्वभाव में, कोई आज एसपी साहब के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं अंदर, कहते हैं आइए श्रीमान आपका स्वागत है। उस लड़के को बैठाया जाता है, आओ भाव से उसके स्वागत करते हैं। अपनी वाइफ से कहते हैं लाइए श्रीमान जी के लिए पानी लाइए। लड़का भी अचंभित है कि आज मेरा इतना आओ भाव स्वागत, जैसे मैं खुद एक ससुराल में बैठा हूँ। लेकिन उसकी हवाइयाँ उड़ रही थी साथियों। पानी लाया जाता है, पानी पीता है। एसपी साहब अपने अगल बगल परिचितों को, कुछ मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद जब 4-6 लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सादे कागज पे इन दोनों की अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम लोग अभी माला मंगवाया जाता है, तुम मुझ में कुछ कमी रही होगी तो तुमने एक दोस्त हेरा है, तो ऐसा करो कि तुम्हारी मैं उससे शादी करवा देता हूँ। जब यह बात पत्नी सुनती है तो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है साथियों। पति को तमाम अपनी मिन्नतें करती हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर पत्नी चरित्रहीन हो तो उसे छोड़ देना ही, त्याग देना ही उचित होता है। क्यों कब धोखा दे जाए ये किसी को नहीं पता होता साथियों। वही काम एसपी साहब करने में लगे हुए थे। उन दोनों की शादी करवाते हैं और कागज में दोनों की शादी का पूरा प्रूफ लिखा जाता है। 4-6 लोगों के उसमें दस्तखत करा लिए जाते हैं। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि आज से तुम सदा सदा के लिए अपने उसी प्रेमी की हो गई। उधर उनकी वाइफ काफ़ी गिड़गिड़ाती हैं, क्योंकि जिसने इतने बड़े आलीशान एक पुलिस अधिकारी की बीवी के रूप में जिया हो और एक गरीब लड़के के साथ, मुश्किल से 10-15 हज़ार लड़के के साथ अगर उस कमाने वाले के साथ उसको जाना पड़े तो उसकी स्थिति तो वही जानता होगा साथी। ऐश करने के लिए तो ऐश ज़रूर वो कोई नौकर के साथ करता है, कोई किसी के साथ, लेकिन अगर बंधन में बंधना हो तो उसकी हवाइयाँ छूट जाती है। वही हाल उनकी वाइफ के साथ हो रहा था। लेकिन शादी करवाते हैं, कहते हैं आज से तुम्हारा मुझसे छुटकारा हो गया है, चाहे तुम जिस होटल में जाओ, चाहे जहाँ मिलो, आज से तुम स्वतंत्र हो साथियों। इसके बाद दोनों को अपनी गाड़ी से कहते हैं चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। एसपी साहब दोनों को जाते हैं और लड़के के घर छोड़ देते हैं। वहाँ भी उनकी वाइफ, जो अब तो दूसरे की पत्नी हो चुकी थी, काफ़ी मिन्नतें करती हैं लेकिन एक नहीं सुनते।
कहते हैं अब तुम इसी लड़के की पत्नी हो। वहाँ छोड़कर सीधा अपने घर आते हैं। कुछ दिन बीतता है साथियों। एक सभ्य सुशील मध्यम वर्गीय घराने की लड़की से शादी करते हैं। शादी करने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। लड़की सभ्य और सुशील थी। दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छे से बीतने लगता है साथियों। हमारा कहानी सुनाने का मतलब साथियों किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको समाज में हो रही जानकारियों से अवगत कराना है साथियों। एक पत्नी किस तरह से वह जीवन बिता रही थी एक अधिकारी के साथ, लेकिन थोड़ी सी उसकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो साथियों तो एक निवेदन है, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों नमस्कार।